मुस्ताबाद स्थित हीरा पब्लिक स्कूल में झंडा सलामी प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बच्चों ने राष्ट्रगान और देशभक्ति के गीत गाए। इस मौके पर बच्चों ने अच्छे कार्यक्रम किए जिससे लोगों का दिल जीत लिया। बरसात के मौसम में इतने भीगते हुए मौसम में भी बच्चों में देशभक्ति कम नजर न आए और भीगते हुए भी स्कूल पहुंचकर जश्न आज़ादी में शामिल हुए। इस मौके पर स्कूल के डायरेक्टर हाजी जब्बार सैफी ने कहा कि ये बच्चे फ्यूचर हैं और आने वाले समय में ये देश के लिए ही काम करेंगे और इन्हीं में ही राष्ट्रवाद और देश का फ्यूचर छिपा हुआ है। इसलिए इन बच्चों को हम जागरूक करते हैं, देश का इतिहास बचाते हैं ताकि आने वाले समय में देश की तरक्की में ये अहम रोल अदा कर सके। दिल्ली से शमशाद मसूदी की इससे बड़ा खुशी का दिन हमारे देशवासियों के लिए यानी हम देशवासियों के लिए कोई दूसरा नहीं है। आज हमें आजादी मिली है। 200 सालों से ज्यादा अंग्रेजों की गुलामी करने के बाद, उनके अत्याचारों को सहने के बाद, हमारे की कुर्बानी के बाद, हमारे बुजुर्गों के जाने के बाद, उनके बलिदानों के बाद हमें क्या आजादी मिली 15 अगस्त। और हमारे देश को जिस साल ये आजादी मिली वो देश थी 15 अगस्त 1947। तब से लेकर आज तक हर साल हम स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। तो देश आजाद हुआ और आजादी के बाद गवर्नमेंट को चलाने के बाद फिर 26 जनवरी 1950 में एक संविधान बनाया गया और उस संविधान को आज तक हम से फॉलो करते चले आ रहे हैं। वो संविधान हमें अगस्त में देश आज़ाद हुआ था, ये भी पता है। कौन से सन में हुआ था ये भी मालूम है, सन 1947 को। लेकिन आज़ादी में किसने कुर्बानियाँ दी थी ये आप लोग जानते हैं? बताइए किसने अपनी कुर्बानियाँ दी थी? अंग्रेज़ों ने, मुसलमानों ने और अपने हिंदुस्तान भाइयों ने। सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ जो दी गई हैं अपने हम वतन भाइयों ने दी थी और उसमें हमारे बुजुर्गों ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। जंग आज़ादी जब शुरू हुई तो उसमें सबसे पहले शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। किसने फतवा दिया था जंग लड़ने का? शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जंग लड़ने का फतवा दिया था कि हम पे अब जंग फ़र्ज हो गई है, अब हमें अंग्रेज़ों से किताल करना है, जंग करनी है, अपने देश को आज़ाद कराना है। बच्चों के लिए सबसे पहले तो मैं हमारे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आई कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल माई चिल्ड्रन, ऑल टीचर्स, ऑल स्टाफ और जितने भी हमारे क्षेत्रवासी हैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये प्रोग्राम इसीलिए किया गया है ताकि हमारी जो आने वाली ये जनरेशन्स हैं या जो जनरेशन्स इस वक्त हैं इन सबको हमारी आज़ादी का महत्व समझ में आए और इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे उलेमाओं ने, हमारे बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उसका महत्व लोगों को पता रहे, बच्चों को पता रहे और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहे। सबसे पहले तो आप सबको
हमारे हीरा पब्लिक स्कूल की फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, सबसे अहम बात तो यह है कि हमारा पूरा फोकस है बच्चे की तालीम पर होता है। उसके साथ साथ हम अदर एक्टिविटीज़ भी कराते हैं, जैसे कि मार्शल वगैरह भी हमारे यहाँ होता है बच्चों को। और ख़ास तौर से जो हमारी गर्ल्स हैं, हमारा फोकस उन पर ज़्यादा रहता है ताकि वो कम से कम इस काबिल हो जाए कि सेल्फ अपनी हिफाजत को खुद कर सकें। क्योंकि आजकल हालात ऐसे हैं कि उन हालात से लड़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया। हमारे बच्चों की हिफाजत करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम देते हैं। दूसरा, हम अपने यहाँ एक अरबी लैंग्वेज का हमने प्रोग्राम रखा हुआ है, जो हम एज ए सब्जेक्ट के तौर पर लेते हैं। जिस तरह से अदर सब्जेक्ट लेते हैं उसी तरह से हम इस सब्जेक्ट को भी लेते हैं, ताकि हमारा बच्चा कुरान को आसानी से समझ सके। ये सब्जेक्ट हमने इसलिए रखा है। आज जश्न आज़ादी है और बरसात का मौसम है, बिल्कुल सुबह से बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी बच्चों का जो जज्बा है वो देशभक्ति का कम नज़र नहीं आ रहा। और इतने भीगते हुए, और आपके स्कूल में इतनी तादाद बच्चों की है, क्या आपने ऐसा जागरूक किया कि वो बच्चे रुक नहीं पा रहे? शमशाद भाई, ये तो आपने हमारी दुखती रख पर हाथ रख दिया। आज ये तो अल्लाह तबारक की तरफ से फैसला था। आज बारिश होना था, लेकिन हमारा प्रोग्राम बाहर था। हमें गली में प्रोग्राम करना था, अच्छा स्टेज प्रोग्राम करना था हमें, क्योंकि हमारे बच्चों की काफ़ी अच्छी तैयारियाँ हैं। वो सारे बच्चे हमारे यहाँ मौजूद हैं जिनकी तैयारियाँ, अदर बच्चा भी हमारे पास पूरा बच्चा मौजूद है माशाल्लाह। तो ये बच्चों का एक लगन और हमारे स्टाफ की मेहनत, ये सारी चीज़ें उनमें शामिल है।